राम राम। सत्स्वरूप नाम केवल पंचगा सद्गुरु प्रणाम प्रणपति वैराग्यम परम भागम संतोषम परम धर्म कुलनाथ तज निरंतरम सो योगी नम नमस्ते सत्स्वरूप पदखंडाय नमस्ते नमस्कारं से ब्रह्मानंदम परम सिद्धम केवलम ज्ञान मूर्ति गगन सदस्यम सत्मकादिलक्ष्यम विपन्नतम सर्व साक्षि भूतम भवातीतम निर्गुण्डै सद्गुरुतम चैतन्यम संयमातीतम जन्म नातीत फलातीतम तस्मै गुण मंगलम गुरु शब्दरूप नाम नाम मंगलम शब्दाधार शब्द निवास ब्रह्मजाल सत्सुरजाल की अमृत में वाणी पानों द्वारा पान राम सतगुरुदेव की महाराज की अमृत में वाणी में कार्य राम सतगुरुदेव सतनाम नाम सूरत दृष्टि दे दृष्टि अनुभव को श्रवण करो मन शरणों सतगुरु दयाल को मत हृदय निष्पद संगत साधु आजीवन मोक्ष सब धरती का गलतरू सब बन कलम तथा सात समुंदर शरण सतगुरु हे सतगुरु अंतर्जाम गद गद की जान बारंबार हे राम जी बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा। प्रश्न उत्तर का अंक चल रहा है। सदगुरुदेव समझा रहे हैं, हे प्राणी, हे ज्ञानी 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 संत साध सब सुनो। त्रिलोकी के आत्माएं सुनो। देव आत्मा हो चाहे कोई योनि में कोई शरीर में आत्माएं हो, आत्मा तो ब्रह्म है। बादल का पर्दा आ जाता है तब ये अपने आप को कुछ नहीं समझ और अंदर में फिरती रहती है। मन के, इंद्रियों के, रूप के, इच्छा के अंदर में फिरती रहती है। ये अपने आप को भूल जाती है, अपने आप को ये समझने लग जाती है मैं तो परवश हूँ परवश। तो सदगुरु देव समझा रहे हैं कि आत्मा तू परवश नहीं है। जब तेरे गत में ये पंच तत्व आ गया तो आन मिलिया बिन राम मिले नहीं। जब तक आन नहीं मिलेगा, रूप नहीं मिलेगा, राम जी बिना रूप के मिलने वाले नहीं। और आन राम बराबर नहीं हुई। आन रूप और राम का नाम बराबर नहीं। इसको सब बराबर समझते हैं। मैंने तेरे को विधि बता दी, राम जी का नाम बता दिया, शब्द जागृत करा दिया, तो फिर तू और राम बराबर है। बताने वाला तू बराबर है, इसका मतलब। सुखराम जी कह रहे आन राम बराबर नहीं। आन तजा बिन राम मिले। आन को जब तक नहीं तजेगा शरीर सत्य ही, तो कैसे तजेगा? तो नर्तन में पछताए कर रया राम लीलाए से हंसा सुख राम के अमर लोक बोध। नर्तन में पछता करके और हंस परम मोक्ष में जाने के लिए महाराज फरमाते हैं एक परब्रह्म है और एक आनंद ब्रह्म है। दो है। परब्रह्म में रहेगा जब तक आत्मा सुख दुख महाराज फरमाते हैं ब्यासते रहेंगे। भोगता तो शरीर है और उसको ब्यासते हैं। सुख मने जन्मना, दुख मने मरना, ये दो सताते रहते हैं। दो से आत्मा डरती रहती है। तो सदगुरु देव समझा रहे हैं कि स्वर्ग लोक तक, वैकुंठ लोक तक, ब्रह्म लोक तक सुख की जाग है, दुख की जगह नहीं है। वो सर्वगुण निर्गुण माता पिता की भक्ति करके, सर्वब्रह्म भक्ति करके आत्मा मृत्यु लोक रहती है।
अक्षर ब्रह्म की भक्ति करके स्वर्गलोक, वैकुंठ लोक, ब्रह्मलोक यानी मोक्ष कह दो, यहाँ तक चले जाते। परंतु परम मोक्ष जो केवल पद, आनंद पद, निर्वाण पद है, उसमें नहीं जा सकते। उसमें तो परा आनंद में मिल गया, जे जन्मे नहीं कोई, परा आनंद में, आनंद ब्रह्म में जाके मिलेगा। तो फिर ये सुख की जाग नहीं है, न दुख की है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ये भेद कौन बताता है। उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं, ज्ञानी सुमे मत बखानो, मत से ज्ञान बंदगी ठानो। ध्यान सिरे धीरज मन आवे, माही उलट माही ब्रह्म समावे। माही उल्टे और माही उस ब्रह्म में समावे। कि बाहर है, सब अंदर ही। मन में धीरज आवे। और तेरा मत किस में है, सर ब्रह्म में है, अक्षर ब्रह्म में है कि निरक्षर ब्रह्म। तेरे को जाना कहाँ है और विश्वास किस में। अब तू शरब्रह्म में मत रखकर विश्वास और जानना चाहे निर्वाण पद में, अमरलोक में, कैसे जाएगा। थोड़ा सोच समझ विचार कर कि जब लग नीर तीर लग जावे, तब लग ठाम कहन में आवे। जब तक नीर तीर पे है, तीर के पछाड़ा खाती रहेगी, कपड़ों में लटकती रहेगी, कादे में उलट के पड़ती रहेगी, परंतु वो लहरों का आनंद नहीं ले सकती। उसमें पूर्ण समा जाएगी लहरों में, तब वो समझा वो तीर पे नहीं है बूंद। तो आनंद ब्रह्म में मिले बिना आत्मा तीर पे रहती है। स्वर्ग लोग जाओ चाहे वैकुंठ लोग जाओ, चाहे ब्रह्म लोग जाओ। ब्रह्म लोग कहते हैं, मोक्ष भी कहते हैं उसको। तो भाई अंत समय कोई के नाम आ जाएगा तो उसकी मोक्ष हो जाएगी। तो मोक्ष किसको कहते हैं और परम मोक्ष किसको कहते हैं। महाराज फरमाते हैं, जब तक संसार में प्राणी भूत प्रेत योनिया से और लक्ष्य 84 से छूट के स्वर्ग लोक में चली जाती है, कोई आत्मा देवता योनि में चली जाती है, कोई वैकुंठ लोक में चला जाता है, कोई ब्रह्मलोक में चला जाता है। वो के बस हमारा तो कल्याण हो गया, मोक्ष हो गया। महाराज के लिए अब फिर उसको जन्मने का डर रहता है, उसको सूझती रहती है आत्मा को कि मेरे पुनवानी खुटी नहीं, वहां जाके कि सबको माला पहरा देते, पुष्पों की माला होती है वैसे पहना देते हैं। जो जो उनके वो सुख भोगता रहता है, त्यों त्यों वो माला खिरती जाती है। ये उदाहरण दिया हमारा, खिरती जाती है। जब पूर्ण खिरने का समय आ जाता है तो उसको चिंता हो जाती है। सबसे ज्यादा तो लव 84 की चिंता है। तो लव 84 में पटक दिया तो फिर तो नरदय पाना बहुत। इसी प्रकार देवता नरदय के लिए तरसते, और नरदय में रहते हैं तो देवलोक में जाने के लिए तरसते। ये मत मैं तेरे को बखान रहा हूँ, ये तेरा विचार तेरे को समझा रहा हूँ। सुखराम जी कह रहे हैं, अगर ये विचार तेरे समझ में नहीं आएगा तो सदगुरु क्या कह रहे हैं, ये विचार जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक तो परब्रह्म का और आनंद ब्रह्म का जो निर्णय है वो समझ नहीं सकते। क्यों, परब्रह्म तक जीव के आदो उत्पत्त हो। परब्रह्म में जब तक रहेगा तब तक आदो उत्पत्ति है, शुरू से ही। सुखराम जी महाराज के जो ब्रह्म से आत्मा आती है, मलमूत्र नहीं खाती है, वो राजा कहलाती है, भारी चीज कहलाती है। अवतार भारी चीज है, राजा है। और नर नारी जो मलमूत्र खाते हैं वो प्रजा है, हल्की चीज है। हल्की चीज भारी के संग शोभा नहीं देती है। अवतारों के साथ अगर अपन बराबरी करते हैं तो शोभा नहीं देती है, सुखराम जी कह रहे हैं। परंतु क्या अवतार मिलख नर लोई, ब्रह्म ध्यान में मुगत न हो। क्या अवतार हो, चाहे मनुष्य हो चाहे नर नारी हो, ब्रह्म ध्यान के बिना मुक्ति होने। तो ब्रह्म ध्यान में फेर कहावे, बिना भेद सुन मोक न जावे। जो जड़ सुन सुन नावे धोवे, पीवन बिद बिन प्यास न जावे। ये ब्रह्म ध्यान में भी फेर है।
एक निरंतर का भेद के सहित भक्ति करके उसका संग करे आत्मा, और एक क्षर ब्रह्म का, अक्षर ब्रह्म का, क्षर ब्रह्म का अवतारों का, रूप का, और अक्षर ब्रह्म में राम के नाम का। अब समझिए, ओमकार तो राम का नाम है, तो दोनों ये अक्षर ब्रह्म है। राम का नाम परब्रह्म का नाम है, परमात्मा का, और ओम है आत्म ब्रह्म का। तो आत्मा भी अरूप है, ब्रह्म है। तो ओम के आत्म ब्रह्म के नाम से आत्मा सुखों की प्राप्ति करेगी। आत्मा से आत्मा का सुख मिलेगा। आत्मा की रक्षा आत्मा ही करती है, ये समझो परमात्मा करते हैं। ये बता दो मेरे को। सब कहते हैं राम जी रक्षक है हमारे, राम जी तैयार है। तो तेरा रूप है, तेरे आत्मा है, तो इस रूप की और आत्मा की रक्षा। राम जी की भक्ति सुखराम जी के पास थी, 18 बरस पर्वत पे बैठे, तो फिर चारों युग वहां चल के आए, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति चल के आए, और सबने रक्षा करी। किसकी करी भाई? आत्मा ने आत्मा की रक्षा करी, और इस पंच तत्व शरीर की रक्षा करी। क्यों? पंच तत्व शरीर किसका था? त्रिगुणी माया का, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति। तो उन्होंने उनकी रक्षा करी। उनको ऑर्डर कहाँ से हुआ? सिरजनार से। क्या नहीं हुआ? अब यहाँ अपन, तो वो तो रक्षा तो करेंगे, परंतु रक्षा तो वो ही करेंगे ना, रक्षा तो वो ही करेंगे ना। आत्मा की रक्षा आत्मा करेंगे, ये कहना मेरा। अब समझ गए? वो तो तुम भक्ति करोगे तो सारा इसमें धर्म सज जाएगा, सारे साधन सज जाएंगे, सारे मंत्र मंत्राधिक सज जाएंगे। एक भी अलग मंत्र रटने की जरूरत नहीं है। अब समझ गया आप? एक 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 साझा सब सजे, और सब साझा सब जाए। अब समझ गए? तो इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में ये निरंतर का प्रकट होने का, इसकी कीमत का आपको मैंने बखान किया है ज्ञानियों, कि वो कोई अर्थ बतावे साधो, वो कोई अर्थ बतावे, जिन विद सोने अंचर प्रगटे सो कीमत गे आगे। ये किस विधि से निरंतर प्रकट होता है, और इसकी क्या कीमत है? मेरे को इसका है ज्ञानियों अर्थ बताओ। तुम्हारे मत से मैं पूछ रहा हूँ। ज्ञानियों से महाराज के प्रश्न उत्तर हुए या ज्ञानियों से हुए? इसलिए सुखराम जी महाराज केवल भगवंत ज्ञानियों से क्यों विचार पूछ रहे हैं, क्या कारण से? कोई के अपने को तो किसी की नहीं करनी, खुद की करनी है। उसके लिए सुखराम जी मेरे कह रहे कि आप आपके काज काय क्यों रोवे रे भाई। फिर दूसरी तरफ लिखा, दूजे की तू क्या कर, तेरी कर पुकार। पहले तेरी तो पुकार कर ले। तू परमात्मा मिलने के लिए दूसरों की क्या पुकार कर रहा? नहीं, पुकार मत कर दूसरों के लिए, तो ज्ञान कर, निर्णय कर, समझा। अब समझ गए? तू के लिए क्यों, तू आप आपके काज काई तू रोवे रे भाई, तेरा तो काज हो गया, तो तू रो क्यों रहा है? तू चिंता में क्यों पड़ा है? तेरे क्या अभी भ्रम खत्म नहीं हुए? रोता कौन है? जिसके चिंता होती है, जिसके भ्रम होता है, जिसके कमी रहती है। अब समझ गए? तो किसके लिए रोना है? घटना करने के लिए पछतावा करना है, परमात्मा की भक्ति के लिए पछतावा करना है, ज्ञान को समझने के लिए पछतावा करना है, तो परम मोक्ष जाने के लिए रोना है। सबको आशा है हमारी मोक्ष होगी कि नहीं होगी, हमारी मोक्ष होगी कि नहीं होगी, है? तो मोक्ष जाने की चिंता है कि ज्ञान के संग भक्ति करने की चिंता है? भक्ति ज्ञान वैराग की चिंता रखो कि ये महाराज ने लिखा उस मुताबिक हुआ कि नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि मेरा शब्द अगम की बाणी, आत्म मद अगाध जुबानी, समझा हंस मिलेगा आणी, समझा हंस से मिलेगा, बिना समझे महाराज फरमाते कोई मिल नहीं, तो मिलेगा नहीं।
तो महाराज कह रहे हैं तो जम जालम है, जम जालम है, सावधान हो लड़ना रे। ये आत्मा तेरे को जम से लड़ना है कि या किसी ज्ञानियों से लड़ना है कि या किसी दूसरों से लड़ना है। जम कौन है? तुकाराम जी ने जम बताया अहंकार को, और काल बताया क्रोध को। इन दो से लड़ाई करनी है या बाहर दूसरों से करनी? तो जम जालम है, जम जालम है, सावधान हो लड़ना रे। अब के मोसर आन बढ़ियो है, सुध बुध कारज करना रे। सुध बुध कारज करो, क्योंकि जम की झांट बुरी रे भाई, अवतारा सो सही न जाए। ये क्रोध की अहंकार की जो झांट है बहुत बुरी है, ये बड़े बड़े अवतारों से सहन नहीं होती है। उसके लिए आज सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, देखो कि आपकी कोई भक्ति भी कर रहा है और आपकी भक्ति में लीन भी है, बंक नाल होकर के उलट भी चढ़ा हुआ है, ज्ञान भी निंदा कर रहा है, और फिर भी उसके देही का दंड नहीं मिटा, उसका मेरे को निर्णय बताओ। भाई देही का दंड भोगना पड़ता है, हारी में, बीमारी में, मानगी में, लक्ष्मी हान में, या कुटुंब परिवार में। देही कुटुंब की है, परिवार की है, देही नासवान है, तो फिर इसका दंड क्यों नहीं मिटता है? सुखराम जी को पूछ रहे हैं कौन? ज्ञानी, जो आज उत्तर दे रहे हैं प्रश्न उत्तर में। तो जाग्यो नाम घट माय राम पण कृपा कीनी, लग्यो ध्यान मा जाय दया पूर्ण हर कीने। दया पूर्ण हर चीने, उलट गया ब्रह्मंड ब्रह्म सु किया भेटा। पूजे सब नर नार दिया जमसु हम छेटा। सुखराम कहे करतार ने इसी मेहर की जोई, देह का दंड क्यों नहीं मिटा तके बताओ मोन। करतार कौन है? सृजनहार परमात्मा से पूछ रहा है, कौन? आत्मा। तो मैं आपका अंश हूँ और आपकी भक्ति कर रही हूँ, उलट पीठ फाड़ ब्रह्मंड में भी चढ़ गई, ध्यान अवस्था भी लग रही है। ध्यान अवस्था कहाँ तक लगती है? त्रिकुटी ब्रह्मांड पर ब्रह्म। अब समझिए, मैंने ध्यान लगाना, शुद्धि बुद्धि रखना, सुरत लगाना, ये इन स्थानों में रहता है, नहीं रहता है? आपने लोगों ने जब भजन किया तो लगाया था, लगाना पड़ता था। अपन कहते हैं रटना तो करो, ध्यान या त्रिकुटी रखो, ब्रह्मंड रखो कहते थे। और अब जब तीनों से ध्यान अवस्था से अलग हो जाता है, तब फिर ध्यान लगाना पड़ता है, तो लगता है अपने आप है, लगता है अपने आप। अपने आप शब्द की आवाजें आती रहती है, अगम आवाजें, वो लगाना नहीं पड़ता है, शुद्धि बुद्धि भी नहीं रखना पड़ता है। अब समझ गया? उसको कहते हैं सुरत निरत मन सु सो न्यारो चित्त समझ सु जान। बुद्ध सो अकल सांस दम आगे संता करो पिछाण। जब तक वो पिछाड़ नहीं होगी, तब तक देह का दंड भोगना पड़ेगा। क्या क्या कहा? करतार ने कहा ऐसे, ये भोगना पड़ेगा। जब तक पूर्ण नहीं भोगा जाएगा, तब तक वो देश आने वाला नहीं। पूर्ण सारे बदले चूक जाएंगे। संचित प्रालय क्रियमान 16 क्रम दे हंसा का बाढ़ जाड़ किया धुआं वे। तो उनके लिए जग का स्वाद बाद हम छोड़ा, आसन राखे काई पे। स्वाद वाद विवाद सब छोड़ दिए, कोई प्रकार की आशा भी नहीं रखते। तब ये सारे बाढ़ जाल धुआं हो जाते हैं, तब वो अपने आप लगने का बताया महाराज। ये समझा? उस पहले तक वो नीर तीर पे है लगाना। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तो नहीं बस करतार के होनहार बसना है। सृजनहार के भी ये बस में नहीं है, कर्म बदले ऋण, ये बस में नहीं है। होनहार के बस में भी नहीं है। होनहार किसको कहते हैं? होने हैं सो हो से। रामकृष्ण को ही होनी भोगनी पड़ी, तो अपन तो क्या चीज है? क्या जी? तो होनी किससे भोगते हैं?
ये कर्म राम होनहार तीनों एक समान। कर्म राम और होनहार तीनों एक समान है। वो कहे मैं बड़ा, वो कहे मैं बड़ा, वो कहे मैं बड़ा। तीनों अड़ते बिड़ते हैं आपस में, नहीं अड़ते बिड़ते हैं। कर्म कहे मैं बलवान हूं, देखा निकल के जा। होनहार कहे तो होनी मेरी है। और राम कहता है मेरी आत्मा अंश है, इसमें मेरा वर्चस्व है। तो ये तीनों से अलग हट करके कौन होगा? तीनों से अलग। उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं, कपूर शराब कम जो पड़े, सोई सोई भुगते आए, सोई सोई भुगते आए, फेर नर करे उपाय, फड़े जाका पुड़ माय और परले सब जाई, सुखराम देह का दंड तो जोग सजा रे खे जाय, नहीं बस करतार के होनहार बस ना। अब योग कौन सा? राजयोग, हठ योग, अष्टांग योग, कई योग है। समझ गया? मत मन तिब्बर वैराग, मद वैराग और ज्ञान वैराग। राजयोग है ज्ञान वैराग। समझ गए? तो ज्ञान वैराग पिंड खंड ब्रह्मण से अलग है कि इनके साथ है। जब तक ध्यान लगाना, ध्यान करना, ध्यान में आनंद लेना, तब तक महाराज फरमाते ज्ञान वैराग नहीं है। अब समझ गए? पिंड ब्रह्मंड सु न्यारा। ज्ञान वैराग की अर्थ क्या, परिभाषा क्या? तो राजयोग जो साधता रहता है, यानी सांसों सांस राम रटना, अंत समय तक जीव चले जब तक रटता रहता है, ये साजा जोग, सजा, सजा रे खे जाए। तब ये सब धीरे धीरे, थोड़ा क्रम है, ये सब अग्नि के जैसे जल के भस्म हो जाते। अगर ये रटना नहीं चलती है तो भस्म किससे होगा? ध्यान करने से होगा क्या? या ध्यान में लीन रहोगे तब होगा? अगर ध्यान में लीन रहने से होता तो सुखराम जी 18 वर्ष तक रटना नहीं चलाते। महावीर स्वामी 12 वर्ष तक ध्यान में रहे। आखिर ध्यान खुला जब क्यों, अब मेरी रटना चलेगी तब परम मोक्ष जाऊं, ध्यान में मेरे ऐसे ही चलेंगे। कै सुखराम एक मई सूझी, देश मुलक मर आगो, इन कारण बिरे उदासी ध्यान माने लागो। ध्यान क्यों लग गया? बिरे उदासी आ रही है, देश तो अभी त्रिकुटी से 13 लोग अगाड़ी है। बोलो, नौ, नौ मंजिल मैंने 8 मंजिल और 9 देश। 12 तो कंवल, 12वां कंवल उसके आगे वो देश है। और वो 13 लोग आ जाएंगे त्रिकुटी से भंवर गुफा तक। 9 स्थान, 9 तक लिंग शरीर, त्रिकुटी से सूक्ष्म शरीर आ जाता है। और 8 मंजिल यानी 5 विषय और 63 ताप। कितने हुए? 8 हैं? 8 एक ने। तो बिल्कुल धाप जाएंगे पांचों विषय, 63 ताप। 5 विषय तो धापेंगे और 63 ताप प्रकरा में सताएंगे नहीं, तो समझा वो देश तेरे आ जाएगा। अब 5 विषय धापने की परीक्षा क्या? परीक्षा बताओ, फिर ये ताप की परीक्षा क्या? 5 विषय की धापना क्या? शब्द सबसे पहले। महापुरुषों के ज्ञान के अलावा दूसरे शब्द कोई प्यारे नहीं लगते। सबसे पहले प्रथम है ये। दूसरे कोई भी अच्छे नहीं लगते। शब्द का रूप की इच्छा नहीं रहती है कि रूप के दर्शन कर मेरा कल्याण करे। समझ गए? शब्द रूप रस जो मिलता है वो खा लेता है, उसमें तरसता नहीं है मेरे को ये स्वाद चाहिए। तीसरा, शब्द रूप रस गंध, यानी भाई सुगंध में लीन रहूं। तो स्पर्श, स्त्री पुरुष के संगम की इच्छा भाग जाती। सप्रस,
स्पर्श चीज धर्म की पेड़ी है, परंतु स्पर्श महाराज फरमाते हैं दाब जाते। इंद्रियां शीतल होती है, सातों सुर विलीन हो जाते हैं तो दाब जाते, उसको सातों सुर विलीन हो जाते हैं। तो किससे नहीं दाबता है? जैन समाज में कहा था, एक बार सुना मैंने, तो 4 उंगल की जिभ्या होती है और 4 उंगल की इंद्रिय होती है। जिभ्या जब तक महाराज जो स्वाद मांगेगी तब तक इंद्रिय भी बोल पाएगी। तो ये किससे नहीं भागता है कि अधिदेव अधिभूत अध्यात्म 3 ताप रहते हैं। देह का ताप, आत्मा का ताप और मन का ताप। देह के ताप से क्रोध होगा जितने नहीं डालते। स्पर्श इंद्रिय बहुत जबर है। स्पर्श यानी शरीर से स्पर्श करना। दूसरा मन का ताप, अपना तो ममम तब रहेगा, मैं और मेरा तब भी नहीं डालेगा। समझ गया? और कोई सुख होगा तो रोएगा और सुख होगा तो हंसेगा, तो वो भी अभी ताप दाते नहीं, वो आत्मा का ताप। नहीं समझे? तो ये चीजें भक्ति करने वाले के, ज्ञान वाले के तो तापती है। वैराग वृत्ति जल्दी है, ज्ञान वैराग नहीं तो कैसे ज्ञान वैराग करे? क्या यही तो 5 विषय और त्रिय ताप भाग गए तो वो पिंड खंड ब्रह्मंड से अलग हो जाएगा। और ये नहीं धापे 8 मंजिल नहीं जीती तो वो पिंड खंड ब्रह्मंड से अलग नहीं हो। अब समझ गए? चाहे बांटने वाला हो चाहे सुनने वाला। इसलिए कहा जोग सजारे थे जाए, नहीं बस करतार के होनहार बस। न ये राम जी के बस में है और न होनी के बस में। अब समझ गया? ये खुद के बस में है। इसकी रटना की डोर ज्यादा चलाओ। तो सुखराम जी महाराज के रहे तो प्रश्न कर रहे हैं कौन? साध जग पंडिता जैन सब कहते हैं, कर्म की लार जीव जून पावे। अब कर्म कितने बलवान है? कर्म बड़ा बलवान है, छीन सके नहीं कोई। बहुत बड़े बलवान है कर्म। राम बलवान है, एक होनहार बलवान है, कर्म बलवान है। महाराज कह रहे जाग साध जग पंडिता जैन सब कहते हैं, ये कर्म बहुत बड़े बलवान है और कर्म की लारी जुड़ पाता है। पुण्य और पाप दो रात दिन करते हैं, दूसरी दे दर सर्व खावे। पुण्य पाप करता है तो दूसरी दे करके उनको खाना पड़ता है। ऐसो सो ज्ञान ने और हंस सामलो, मन की आस जा जूण पाई। एक ज्ञान और फल साध जैन पंडित सब कह रहे हैं कि जब मन की आशा होती है वहां जून चली जाती है, वहां उसी योनि में आ जाता है। तो वेद सो फेर कतेबियों कहते, अंत सो बेर नहीं शुद्ध काई। फिर वेद पुराण कुरान सब कह रहे हैं कि अंत समय में जब जिसके शुद्धि बुद्धि नहीं रहती है, जिसके कोई मैंने माइंड में वो है ही नहीं, जैसे कोमा में आ गया या बेशुद्धि में चला गया, तो आदमी जीव सब सैन सो उपना तादिना कर्म सो कौन किया। उसको शुद्धि बुद्धि नहीं थे, फिर आशा कहाँ रही? आशा या वासा का अर्थ है कि शरीर जब से जन्मा, जब से तेरी आशा, तेरा मत मतांतर, तेरा विचार किसमें है, वो अंत समय वहीं चला जाएगा। ये अंत समय होगा ये महाराज फर्क बता रहे हैं। अंत समय का नहीं बताया, शरीर में जित्र है जब तेरा मत बखान रहा हूं, तेरे मत का विचार समझा रहा हूं, तो तेरा विचार किसमें अंदर में दिया? तेरा मत मतांतर क्या है? हैं? नहीं बताया तो लिख रहा था ना महाराज ने, अंत सो गैर नहीं शुद्ध का है। आदि में जीव संग सैंग सो उपना, तादिना कर्म सो कौन किया। जब शुरू में ब्रह्म से आत्मा विचर रही तो फिर वहां कौन सा किसने कर्म किया था?
इस देही में कर्म बनता है, देही से कटता है। देही के बिना कर्म बनते भी नहीं है तो कटते भी नहीं। अब समझ गया? ये कौन कहता है? ये भी कोई नहीं कहता, पर ये संतों की वाणी कह रही है। कर्म बांधना काटना इस देही से ही है, और देही को ही भोगना है। कौन सी देही है? चार काया माया की है। ये छोड़े बाद में, ये तो कार्जिक काया है, और जितनी भी भोग्यो नहीं काया। अब समझ गए? उनको सुख की इच्छा होती है तो सुख भोगते हैं, परंतु सुख की लार दुख सुनो ही, गर्भ मुगत लग मिटे न कोई। इसलिए महापुरुषों का जो योग सजने का राजयोग है, ज्ञान वैराग है, वो सुखराम जी महाराज कह रहे, सुख दुख दोना सु न्यारा। सुख दुख दोनों से न्यारा है, जहां सु रहो लिवलाई। उससे तुम रटना करो जबरदस्त, लिवन सिमरन करो। तो आद में जीव सो सेन सो उठना, तादिना कर्म सो कौन किया। आज अंत में महाराज फरमाते हैं, कौन सा कर्म करता है? अंत समय शुद्धि नहीं आता है, जब ब्रह्म से आता है तो उसको कौन से कर्म की, कौन से पाप पुण्य की समझ रहती है। दास सुखराम के लख 84 स्वर्ग और नरक में काई दिया। तो फिर लख 84 योनियों में, किसी को स्वर्ग में, किसी को नरक में, किसी को 3 लोक में आत्मा भौंकती फिरती है, फिर ये क्यों दिया? इसका उत्तर दे हे ज्ञानी। देते हैं ज्ञानी कोई? है? तो उन्होंने किए ही नहीं, फिर क्यों भेजा इधर उधर? सब कर्म यही बांधता है, यही काटता है, शरीर ही। आत्मा नहीं है, आत्मा तो ब्रह्म है, सुखराम जी कह रहे हैं। ये शरीर करता है, आत्मा को भोगना पड़ता है। अब समझ गए? शरीर पंच तत्व तो यही रहता है, फिर हवा की काया रहती है, नोतक सूक्ष्म काया रहती है। तो फिर वो काया, सूक्ष्म काया से आत्मा भोगती रहती है सुख और दुख। यही रामचंद्र भगवान ने कहा, वशिष्ठ मुनि ने कहा तुम साक्षात ब्रह्म हो। तब रामचंद्र भगवान ने कहा मेरे 9 द्वारे चल रहे हैं, मेरे को सुख दुख व्याप रहा है, मैं साक्षात ब्रह्म नहीं हूँ। आप क्यों झूठ बोल रहे हो? साक्षात ब्रह्म जो संत वेदी जन गावे, जिसके पास साक्षात ब्रह्म में मिलने का जो केवल ज्ञान है, जो गुरु ज्ञान है, जिसके पास इसका निरंतर जागृत होने का भेद है, वो मेरे को बताओ। तब वशिष्ठ मुनि ने ये बताई कि करद शब्द के प्रेम बिन परम मोक्ष नहीं जाए। निरंतर करद शब्द है, यानी काटने वाला कर्म को, वो तेरे आएगा और उससे परम मोक्ष में जा सकती है आत्मा, उसके बिना जा नहीं सकती है। निरंतर का ज्ञानी वशिष्ठ मुनि ने रामचंद्र भगवान को समझाया। यही निरंतर का ज्ञान नेमनाथ जी ने कृष्ण भगवान को। अब समझ गए? जब वो साक्षात खुद ब्रह्म थे, तो फिर रामकृष्ण ने फिर इनसे भक्ति लेने की, इनसे रटना की, इनसे ज्ञान पूछने की जरूरत क्या पड़ी? क्या ये उत्तर दो। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तो पाप और पुण्य दो ही भ्रम है जग में, मन की आस सोई सांच नाई। उत्तर दे रहे हैं, पाप और पुण्य सब भ्रम है। मन की आस जो सच नहीं है, मन की आस तो खूब लखपति बनने के, क्या बन जाएगा? मन की आस तो जड़ को घी बनाने की है, क्या मन से बन जाएगा जी? मन की आस है स्वर्ग जाने की, परम मोक्ष जाने की, तो क्या चला जाएगा? मन की आस कहीं भी सच्ची नहीं है, सुखराम जी। बहुत प्रकार की सर्व और करणिया, मृग को जल शिष्ट माई, अनंत प्रकार की ब्रह्म के नाम के अलावा जितने भी नाम है, ब्रह्म के नाम के अलावा, वो सांस सांस के अलावा जितने भी सांस की शुभ अशुभ करणिया है, मंत्र मंत्रादिक है, साधन है, वो सब मृग जड़ की जैसे है। मृग जड़ के लिए तरसता रहता है और उसको मिलता नहीं है। इसी प्रकार ये आत्मा परम मोक्ष के लिए शरीर छोड़े बाद तरसती है, पर परम मोक्ष मिलती नहीं है। समझ गए? ऐसे केवली भगवान जब जाते हैं तो अभिलाषा करते हैं तो हमारे को भी वो देश मिले, परंतु वो देश नरदे बिना आने वाला नहीं। समझ गए? ये समझ आएगी
बहुत प्रकार की सर्वो करनिया मृग का जड़ चिष्ट माई होन सो काल जीव होते जीव के करण करावनो सर्व झूठ। जो होनी है वो प्रभाते नर उठ के वाणी करे उपाय। प्रभाते नर उठ के जिसकी होनी होती है, जो मत होता है वो ही उपाय करता है। चोरी करने वाला चोरियां करता है, डाका मारने वाला डाका मारता है, झूठ बोलने वाला झूठ करता है, पाखंड करने वाला पाखंड करता है, भक्ति करने वाला प्रभात उठकर भजन करता है। क्या सुना? और संसार में नर नारी है, उठते ही घर का काम करते हैं प्रभात से ही। तो मत प्रभाते नर उठ के वाई करे उपाय, उससे वो होनी बढ़ जाती रहती है। कर्म राम होनार तीनों ही साथ रहते हैं। अब समझ गए? और तीनों के बस में नहीं है फिर। जो तेरे होने होते हैं, तेरे कर्म बनते हैं, वो तेरी तीनों के बस में नहीं है, वो तेरे ही हाथ में है। अब समझ गए? आद में जुग सो पहले परले बनो ता देना कर्म सो कौन टूटो। सर्व व्यापार सो किसब है देई का देख के लोग हैरान होई। दास सुखराम जीव तो ब्रह्म है पाप पुण्य न लगे कोई। जीव आत्मा तो ब्रह्म है, इसके न पाप लगता है न पुण्य लगता है। त्रिलोकी हैरान हो रही है कि ये किसम किसका देही का है, या आत्मा का है, या राम जी का है, या महाराज फरमाते हैं करतार का है, होनार का है, या किसका है ये किसम। ये काम किसका है, ये कार्य किसका है। महाराज फरमाते शरीर और देह दोनों में जब आत्मा आती है तो ये सब बुद्धि का कार्य है। बुद्धि पे विवेक आना, समझ आना, सब प्रकार की भक्तियों का, सब प्रकार के ज्ञान का, सब प्रकार के साधन का, और फिर धारण करे परम मोक्ष कौन सा साधन लेके जाएगा। तब महाराज फरमाते हैं उसके ये निवेड़े आने का समय आ जाता है। राम राम बोलो। राम सतगुरु धन्य हो। परम दयाल सतगुरु राम जी महाराज ने धन्य। अनंत श्री सत्संग महाराज के ज्ञान सत्सर्व भगवान ने धन्य। केवली भगवान जीवा तारण जाय ने धन्य। मोक्ष के मालका ने धन्य। अनंत कोट संताने धन्य। राम सभा श्री राम राम करो सबने। राम 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 राम। राम राम सबको राम राम। राम राम सा राम राम सा राम राम सा राम 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 सबको राम राम। राम राम सा राम राम सा। प्राण अपान व्यान उदान समान चित मन बुद्धि अहंकार है, नौ सात रहे सूक्ष्म। ये रूप पुण्य है। चार का अर्थ सात रहेगा, नौ तो तीन से। समझ गया?